हिंद दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान की अनुसूचियां। इन्हें याद मत करिए, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, दोबारा आपको कभी भूलेगी नहीं और आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, आप दोबारा कभी याद ही नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारा जब संविधान बना उस समय मूल मतलब जिस समय संविधान बना, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां पहले थी, बाद में 4 ऐड करी गई, तो 8 4 12, अब कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हो गई। सबसे पहले देखो, कुछ अनुसूचियां हैं, इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची में भारत, उसके राज्य और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिए गए हैं पहली अनुसूची में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये दिए गए हैं पहली अनुसूची में। तो सबसे पहले हमारे लिए कौन है? हमारा देश, उसके राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले जो हमारे लिए है वही तो पहली अनुसूची में होगा ना। फिर दूसरी अनुसूची है, अब इसको अलग करके पढ़ते हैं। दूसरी और तीसरी को एक साथ पढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची में हम काम कहाँ करेंगे? दूसरी जगह जब हम काम करने जाएंगे तभी हमको वेतन मिलेगा ना। तो दूसरी जगह हम काम करने गए तो वहां पर हमें क्या मिला? वेतन भत्ता। तो जितने भी पदाधिकारी हैं, विशिष्ट पदाधिकारी, उनके वेतन भत्तों की बात की गई है दूसरी अनुसूची में। अब हम जब काम करेंगे तो कोई हमसे प्रॉमिस मिलेगा कि आप इतने घंटे काम करेंगे, तो हम उसको प्रॉमिस देंगे, यानी वेतन लेंगे तो प्रॉमिस देंगे। तो दूसरी अनुसूची में हो गया वेतन और भत्ते, और तीसरी अनुसूची में हो गया शपथ ग्रहण। ठीक, अब देखो, अब चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा। राज्यसभा में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जितनी राज्यसभा की सीटें हैं उनका निर्धारण किया गया है चौथी अनुसूची में। याद हो गया? पहली अनुसूची में भारत, उसके राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि पहले क्या है? हमारा देश। दूसरी अनुसूची में हमने काम किया कहाँ? दूसरी जगह। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ ग्रहण, चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अब पांचवी अनुसूची, पांचवी और छठी एक साथ देखते हैं। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन। भारत में जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके प्रशासन का वर्णन दिया गया है पांचवी अनुसूची में। देखो, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें अनुसूचित जाति है, इसमें अनुसूचित जाति नहीं है, इसमें केवल जनजाति है। ठीक, अनुसूचित जाति है पांचवे में, छठे में है जनजाति। देखो, छठे में जनजाति क्षेत्र कौन कौन से? असम, ये देखो, जैसे ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में बीच में असम हो गया, यहाँ मेघालय है, यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ पर मिजोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र माने जाते हैं, यहाँ जनजातियां सबसे ज्यादा हैं, तो यहाँ की जनजातियों के लिए स्पेशल व्यवस्था किस अनुसूची में करी गई है? अनुसूची 6 में। पांचवी और छठी याद हो गई। अब देखो सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची और आसान है। 7 में सूचियां, सात सूचियां। कौन कौन सी सूचियां? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित जितने भी विषय होंगे उन पर अधिकार किसका होगा? संघ सूची का। और राज्य सूची के जितने भी विषय उनमें राज्य का अधिकार, और जो समवर्ती सूची है उनमें 50-50 दोनों का होता है, राज्य का भी और संघ का भी। तो ये अनुसूचियां कितनी है, कैसे, इसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारी भाषाएं। भाषाएं जो थी, पहले जो संविधान था उसमें कुल 14 भाषाएं थी। उसके बाद और भाषाएं जुड़ी 8, अब कितनी हो गई? 22। तो मूल संविधान में भाषाएं थी 14, अब हो गई हैं 22। अब 9वां, अब ये याद हो गई होंगी। देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आप नहीं याद करते तो फिर से देखो। सबसे पहली अनुसूची में भारत, राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण। चौथी अनुसूची में राज्यसभा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति प्रशासन।
जबकि छठी अनुसूची में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों का वर्णन। समझ में आ गया। अब छठी और सातवीं और आठवीं। सातवीं में सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और आठवीं में क्या है? भाषाएं। पहले 14 भाषाएं थी, अब 8 जोड़ दी गई हैं, कुल हो गई 22। अब ये 4 याद कर लेते हैं। देखो, 9वीं अनुसूची जो थी, हमारे संविधान का पहला संशोधन किया गया है, तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कब हुई? 1951 में। देखो, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पहली। और इसमें क्या दिया गया है? भूमि सुधार, स्थायी बंदोबस्त। देखो, पहले इसमें क्या था कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन बाद में इसका फायदा उठाया जाने लगा सरकार के द्वारा भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुनौती दे सकते हैं। तो जितने भी भूमि सुधार, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित बातें हैं, वो लिखी है 9वीं अनुसूची में। अब 10वीं अनुसूची। सबसे पहले तो सन देख लेते। देखो, 1, 2, 3, 4, 52, 73, 74। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। इसमें दल बदल संबंधी, जो दल बदलू होते हैं ना, देखा इसकी सरकार बन रही है तो इस पार्टी में, इसकी सरकार बन रही है तो इस पार्टी में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ नियम कानून है, आप उनको पूरा करेंगे तभी इस पार्टी से उस पार्टी में आप जा सकते हैं। तो ये किसमें है? 10 दल। 10 में है क्या? दल बदल। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? एक ऊपर था, यहाँ एक था, यहाँ 2 आया। कौन? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आ जाओ 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में। 92-93 इसलिए क्योंकि 92 में जो विधेयक था वो पेश किया गया और 93 में पास हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में 92 आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में 93 आ जाता है। तो जो आपको मिले आप दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था गांव के प्रशासन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब 11वीं अनुसूची में। 11 में क्या है? गांव। 11 में गांव। और कुल कितने विषय इसमें? 29। 9 2 कितना होता है? 2 + 9 = 11। तो किस में होगा? 11 में 2 + 9 = 11। 9 2 11। यानी कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिससे गांव की प्रशासन के संबंधित बातें लिखी गई हैं। और 1992-93 में इसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 12वीं अनुसूची 73 के तुरंत बाद 74 में आई, वो 92-93 में भी आई। इससे 12 में बाहर की चीजें, गांव से बाहर यानी शहर की चीजें। इसमें 12 में हमने क्या देखा? नगरीय प्रशासन, मतलब शहर में प्रशासन संबंधी जितने विषय हैं, वहां की सुविधाएं, बिजली, पानी, ये सब कुछ सारे विषय किसमें है? 12वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय हैं? 18। एक बार रिकॉल करते हैं। पहली अनुसूची में भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, चौथी अनुसूची में राज्यसभा, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन, छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित जनजातियों का वर्णन। और 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में भाषाएं हैं, पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 हो गई। 9वीं जो है पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और कब? 1951 में। इसमें क्या है? स्थायी बंदोबस्त, भूमि सुधार। उसके बाद 10वीं दल बदल से 10 दल बदल से संबंधित है। कब जोड़ी गई? 1985 में। ठीक, 1985 में। और किस संविधान से? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में है गांव से संबंधित, यानी जो गांव के प्रशासन से संबंधित बातें हैं वो 11वीं अनुसूची में है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची बाहर यानी कि शहर से संबंधित है। जो भी
74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और इसमें भी 1992-93 में इसको जोड़ा गया। इसमें कुल 18 विषय हैं।